बताइए मेरे साथ गलत हुआ है कि नहीं हुआ है? हो सकता गलती तो उनसे हुई है, लेकिन वो उनको समझ में नहीं आया होगा। आप खासम खास पार्टी के लिए बहुत सक्रिय रहते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। अब हिंदूवादी लोग हैं आप जो है, तो इसमें गलती हुआ, उनसे गलती हुआ। क्या पता आपको पहचाना नहीं हो। तेजपाल जी, आपके सामने ये बात हुई है, ये बताइए इस पर क्या कहेंगे आप हैं? नहीं, आपके सामने ऐसी बात होती है, मैं क्या भाजपा के विरोधी हूँ? ये बताइए, वो वीडियो बनाया था, आपके सामने की बात है? नहीं तो ऐसे लोगों आप तो रोक सकते थे, आप तो कह सकते थे, आपने क्यों नहीं कहा? मैंने बता रखा। नमस्कार मित्रों, मैं पत्रकार रविंदर दीक्षित इस समय मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र में। मित्रों, आपको बता देता हूं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी यहां पर पहुंची हैं, जहां पर मंडावली मेट्रो स्टेशन है और पास में ही रास विहार बस स्टैंड है। मंडावली मधु विहार थाना लगता है, पास में ही डीडीए की लैंड है। यहाँ पर जैसे कि लोकसभा वाइज लगातार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का प्रवास चला है, आज के दिन यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पहुंची हैं। आपको बताएं तो मित्रों, बहुत बड़ी बात ये हुई है मेरे साथ कि मैं यहाँ पर पहुंचा तो मैंने शुरुआत से लेकर अंदर गया, मैंने पब्लिक का सिर्फ फुटेज ली थी, जिस हिसाब से पब्लिक की फुटेज डालनी पड़ती है। जब कोई लोग इंटरव्यू अपना देते हैं, उस दौरान लगातार फुटेज चलती है, लेकिन यहाँ पर पब्लिक की फुटेज लेने के बाद एक व्यक्ति मिलता है और वो व्यक्ति मुझसे हाथापाई करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ उसने जबरदस्ती मेरी वीडियो डिलीट करी। उसने ये कहा ये खाली कुर्सियां जो पड़ी हुई हैं, तो आप खाली कुर्सियों की फुटेज ले रहे हो, जबकि सच्चाई ये नहीं थी। मैं तो सिर्फ फुटेज ले रहा था कि पब्लिक को दिखाना है मुझे, तो जो पब्लिक होती है उसको भी दिखाना पड़ता है, क्योंकि लेकिन उसने निगेटिव सोचा कि ये निगेटिव ले रहा है, लेकिन वो बाहर का बंदा था, कहाँ का था, लेकिन यहाँ पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र का नहीं था। अगर पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र का बंदा होता तो वो मुझे जरूर जानता होता है। यहाँ तक कि कई सारे परिचित के लोग भी मुझे मिले, वो यहाँ तक कि मुझे मेरी गर्दन काटने की भी उसने बात बोली। अगर यहाँ सीसीटीवी मौजूद है तो उसको देखें, उसकी पहचान करें और उसको चिन्हित करके उस पर कार्रवाई भी बनती है मित्रों। तो उस ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी बनती है, क्योंकि उसने एक पत्रकार को ये बोला कि हम भाजपा पार्टी के लिए गर्दन कटवा देंगे और गर्दन काट देंगे। तो गर्दन काटने की बात बोली, तो जब मैंने बोला मारोगे, तो उसने बोला हाँ गर्दन काट देंगे। तो मित्रों, ऐसे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि फुटेज लगती है, लेकिन उसने कहा ये खाली कुर्सियां हैं। तो मित्रों, खाली कुर्सियों की तरफ मेरा फोकस नहीं था, सीधा सीधा मैंने लाइन से लिया था वो वीडियो और सीरीज में चलते हुए वो वीडियो दिखाया था। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर एक जो कार्यकर्ता था उसने मुझ पर गर्दन काटने की भी बात बोली है। ये बहुत ही गलत है। लगातार मैं भाजपा के सपोर्ट में सालों से काम करता आया हूँ, लेकिन ऐसे लोग जो मुझे नहीं जानते हैं, अगर ये बाहरी बंदे आए हैं, इस एरिया के नहीं है, पड़पड़गंज विधानसभा का अगर क्षेत्र का बंदा होता तो वो मुझे अच्छी तरह जानता होता कि पत्रकार रविंदर दीक्षित कौन है। तो मित्रों, ऐसे लोगों को मैं बता देता हूं, मैं भाजपा के विरोधी हूं नहीं, मैं पत्रकार हूं और हमेशा से भाजपा को जिताने के लिए सालों से कार्य किया है, हिंदूवादी कार्य किया, हिंदूवादी विचारधारा का रखते हुए मैंने सालों से काम किया है। मुझे जानने वाले अच्छी तरह मुझे जानते हैं, लेकिन आज ऐसे लोग मुझे ये शब्द बोल रहे हैं कि गर्दन काट देंगे, तो ये बहुत ही गलत बात है मित्रों। यहाँ तक कि तेजपाल जी भी वहाँ मौजूद थे और ये भाई भी मौजूद थे, इनको दिखाएं कैमरे में, आप इनसे पूछा ये स्टेटमेंट दें। भाई साहब बताइए मेरे साथ गलत हुआ है कि नहीं हुआ है? हो सकता गलती तो उनसे हुई है, लेकिन वो उनको समझ में नहीं आया होगा। आप खासम खास पार्टी के लिए बहुत सक्रिय रहते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। अब हिंदूवादी लोग हैं आप जो है, तो इसमें गलती हुआ, उनसे गलती हुआ। क्या पता आपको पहचाना नहीं हो, तो उनसे गलती हुई है। तो इस पर आप संगठन के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व से बात कीजिएगा कहीं ना कहीं। तो कौन है वो बंदा? मैं तो जानता नहीं, यहाँ का तो है नहीं वो। हाँ, यहाँ का नहीं है, मैं भी परिचित नहीं हूँ उनसे। तो बात आप कीजिएगा, शायद इस पे निवारण हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो कहा वो गलत कहा आपके लिए। थैंक यू सर। तो देखेंगे आप मित्रों, ये हमारे भाई हैं, ये जानते हैं अच्छी तरह, हिंदूवादी कार्य करते हुए लगातार सालों से हमने हिंदूवादी कार्य किया। मैं बजरंग दल जिला संयोजक रह चुका हूँ, मंडावली का प्रखंड मंत्री विश्व हिंदू परिषद का रह चुका हूँ, और अभी भी करंट में जो है विश्व हिंदू परिषद की जो कार्यकारिणी भंग हुई है, यहाँ पर मैं जिला कार्यकारिणी में सदस्य हूँ, और इसके बावजूद कार्यकारिणी भंग है, परंतु हिंदूवादी रहने के बावजूद मुझे ये मिलता है कि आप जो है खाली कुर्सियाँ ले रहे हो। भैया, खाली कुर्सियाँ वाली बात नहीं है, आपकी खाली कुर्सियाँ हैं, मैं उस पर गौर नहीं कर रहा था। मैंने तो फुटेज ली थी जहाँ पर जनता बैठी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद ऐसे लोग हरकत करते हैं कि जो मुझे गर्दन काटने की बात बोलते हैं, तो ये बहुत ही गलत है और मैं कोशिश करूंगा उसकी पहचान और चिन्हित किया जाए उसको। तेजपाल जी से बात करेंगे, आइए। तेजपाल जी, आपके सामने ये बात हुई है, ये बताइए इस पर क्या कहेंगे आप हैं? नहीं, आपके सामने ऐसी बात होती है, मैं क्या भाजपा के विरोधी हूँ? ये बताइए, वो वीडियो बनाया था, आपके सामने की बात है? नहीं तो ऐसे लोगों आप तो रोक सकते थे, आप तो कह सकते थे, आपने क्यों नहीं कहा? मैंने बता रखा। तो आप तो उसको समझा सकते थे।
तो ये तेजपाल जी हैं, इनके भी सामने की घटना है मित्रों, ये अभी बच के निकल गए हैं और जो वो व्यक्ति था ये लोग भी उसको नहीं जानते हैं। लेकिन अभी भी आपने देखा जो भी यहाँ पूर्व में अभी मेरी बात हुई अभी, उन्होंने भी गलत बताया कि हाँ ये मेरे साथ गलत हुआ है। सर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी यहाँ पर प्रवास किया सर, 2 शब्द सर। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास था और लोकसभा प्रवास था, जो एक साल में जो ऐतिहासिक अभूतपूर्व काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। आज कार्यकर्ताओं को रिपोर्ट कार्ड पेश करिए और बताया कि किस प्रकार जो काम हुआ। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये विधायक श्रीमान रविंदर सिंह नेगी जी, ये जी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का प्रवास रहा, 2 शब्द सर, तो परिचय देते हुए सर। देखिए, मेरा नाम संदीप कपूर है, मैं दिल्ली की डैम्स कमेटी जो स्वच्छता कमेटी है उसका चेयरमैन हूँ। और दिल्ली में पिछले 1 साल में ऐसा लगा कि कोई सरकार है, उसकी मुख्यमंत्री है, उसके मंत्री हैं, विधायक हैं, क्योंकि वो लगातार जनता के बीच में रहे और वर्षों से जो जनता की समस्या थी उनको ठीक करने के लिए काम शुरू हो गया। तो दिल्ली ने रफ्तार पकड़ ली है, आने वाले समय में रफ्तार भी चेंज होगी, रफ्तार बढ़ेगी और बहुत सारे ऐसे काम जो रुके हुए थे, जैसे जमुना की सफाई का था, सीवर व्यवस्था है, गंदे पानी की समस्या थी, कूड़े के पहाड़ थे, सफाई के काम थे, हॉस्पिटल्स को ठीक करना था, इन सभी पे काम शुरू हो गया और आने वाले समय एक बड़ा परिवर्तन दिल्ली में होने जा रहा है और दिल्ली पहले से ज़्यादा साफ, सुंदर, स्वच्छ और बदली आपको दिखेगी। सर क्या कहेंगे यूजीसी पे 2 शब्द बोलेंगे, जैसे ही लगातार घेराव हो रहा है मोदी जी का? कोई घेराव नहीं कर रहा। यूजीसी में जो भी यूजीसी डिपार्टमेंट के अंदर जो लोगों ने एक नोटिफिकेशन किया था, आप सबको पता होना चाहिए कि कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी और सरकार ने उसका विरोध नहीं किया। तो मोटी बात यह है कि सभी वर्गों के साथ न्याय हो, सभी वर्गों को सम्मान मिले और किसी के साथ भेदभाव ना हो, ये इस सरकार का कहना है। इसीलिए मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वही मंत्र है और उसी पे आगे चलेंगे। यूजीसी एक हवा बनाया जा रहा है जो है नहीं और आपस में जातिगत भेदभाव फैलाने के लिए कुछ लोग लगातार छद्म नाम रख के इसका प्रचार कर रहे हैं और ज़्यादातर फेक अकाउंट से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन जनता में कोई असर नहीं है, ना हिंदू समाज में कोई इसका असर है। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो मित्रों हम दिखाना चाहेंगे अभी फिलहाल तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी अपना स्टेटमेंट दे चुकी हैं और मैंने अंदर गया था, लेकिन कुछ एक बंदा था, गलत बंदा, बीजेपी का कार्यकर्ता था, लेकिन मुझे उल्टा बोला उसने और वीडियो भी डिलीट कर दी। लेकिन मैं अभी यूजीसी के मुद्दे पर अभी इसलिए बात करूंगा, सीधा सीधा भाजपा कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और जानेंगे। हाँ जी, राम राम जी। हाँ जी, राम राम जी। हाँ जी, बढ़िया, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी, बढ़िया। क्या कहेंगे जैसे कार्यक्रम में आए? कार्यक्रम बहुत सफल रहा, बहुत बढ़िया रहा। रेखा जी को सुनने के लिए बहुत भीड़ इकट्ठी हुई और बहुत अच्छा उन्होंने भाषण दिया, जो उन्होंने अपना काम किया उपलब्धि गिनाई, बहुत ही बढ़िया। क्या कहेंगे यूजीसी का जैसे ही लगातार इस समय चल रहा है ट्रेंड और यूजीसी के उसमें मोदी जी गिरते हुए दिख रहे हैं, क्या कहेंगे? मोदी जी गिरते हुए नहीं दिख रहे, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ले लिया है। आगे जो भी सुप्रीम कोर्ट का रोल है ना वो, मोदी जी का क्या रोल है? लगातार मोदी जी का विरोध हो रहा है सवर्ण समाज के द्वारा। विरोध उसे हर चीज का होता है, जो चीज लागू हो जाएगी उसको लागू करना पड़ेगा। जो अच्छा होगा वो लागू होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। क्या लग रहा है, नुकसान होगा यूजीसी की वजह से? मुझे लगता नहीं है नुकसान होगा, सब भाई भाई है। ठीक है, तो और भी कार्यकर्ता हैं यहाँ, वो पूछेंगे। हाँ जी, क्या कहेंगे यूजीसी के उस पर, क्या कहेंगे आप स्टेटमेंट पे? यूजीसी का फैसला बहुत गलत है। हम फॉरवर्डों के लिए, जो भी जनरल कास्ट है उसके लिए तो बहुत ही, हम तो मोदी जी से ये अपेक्षा किए थे कि आरक्षण ही हटा दें, बट ये तो फिर ये यूजीसी ला के आपस में हिंदुओं को ही बांट रहे हैं। फिर हम एक और सेब कहाँ रहेंगे, ये तो हिंदू ही बट जाएंगे और कटेंगे। क्या लग रहा है, लगातार विरोध हो रहा है मोदी जी का जिस तरह से, तो आने वाले चुनाव में लगातार नुकसान होने का संभावना है इनका? यूजीसी के मुद्दे पे तो लग रहा है, मैं एक बीजेपी कार्यकर्ता के अनुसार क्षेत्र में घूमती हूँ, तो मुझे तो यूजीसी के मुद्दे पे लग रहा है कि ये थोड़ा सा फॉल्ट होगा इनके लिए। तो ये बहन ने अपनी बात बोली है यूजीसी के उसमें, आप क्या कहेंगे? यूजीसी के लिए लगातार घेराव में मोदी जी आ रहे हैं इसमें। तो मोदी जी ने अभी तक कोई स्टेटमेंट दिया भी नहीं है ना इसके बारे में, उनको देना। केंद्र में सरकार है ना, उन्हीं के द्वारा ही पारित हुआ। तो उनको ये मतलब आके कहना चाहिए, जब इतना विरोध हो रहा है यूजीसी का, वैसे तो ये गलत ही है। ठीक है, आपस में ये सब भेदभाव अच्छा नहीं है ना। लग रहा है सनातन धर्म को नुकसान होगा इससे? सनातन धर्म को नुकसान तो नहीं होगा, सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है, मजबूत है, लेकिन आपसी मतभेद तो हो जाएंगे ना सारे में। तो सनातन धर्म कमजोर हो रहा है इससे, लग रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा सनातन धर्म कमजोर। यूजीसी के मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? मैं कुछ नहीं कह रहा जी, बहुत बढ़िया लग रहा है मोदी जी का घिराव हो रहा है लगातार यूजीसी पे। नहीं जी, नहीं, बढ़िया चल रहा है सब, बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा लग रहा है चुनाव जीत जाओगे आने वाले? जी जीत जाएंगे। हाँ जी, आप क्या कहेंगे यूजीसी पे?
चुनाव क्या जीते हुए, चुनाव तो जीते हुए 2047 तक का खाका पहले से तैयार किया हुआ है। कानून व्यवस्था भी है, जिसके वजह से सारी सिस्टम चल रही है। अच्छा। इस पे कोई कमेंट्स करना ठीक नहीं है। समय आने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने बात बोली है, यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं आप इसके बदले में? नहीं, समर्थन मैंने ये क्या कहा, कानून। आपका परिचय, नाम बताएं अपना। मैं नवीन झा मेरा परिचय, मैं एडवोकेट हूँ। समाज लगातार घेराव कर रहा है मोदी जी का। बिल्कुल, ये मैं मीडिया बंधुओं को भी कहना चाह रहा हूँ कि ये किसी का घेराव नहीं है, ये जनता सब जानती है। कानून व्यवस्था कानून का राज है। मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका प्रयास है तभी मोदी जी हैं। सबका प्रयास नहीं रहता तो मोदी जी नहीं रहते। ये आम जनता का आशीर्वाद है मोदी जी के प्रति, जो यहाँ पर भी पूरा सिस्टम ठीक चल रहा है। और ये अपने देश की बात नहीं, विदेशों की भी बात कर रहे हैं। और ये आज का खाका नहीं, 2047 तक हमने खाका क्या कहेंगे यूजीसी पे? जो है वो तो है ही, जो है वो दिख जाएगा। बस। क्या नाम है आपका? प्रभाकर मिश्रा। मिश्रा जी, क्या कहेंगे, जैसे कि लगातार सवर्ण समाज घेराव कर रहा है मोदी जी का? देखिए, मैं बताया ना कि जो है वो तो समय पे दिखेगा। नुकसान होगा मोदी जी के आगामी चुनाव, जैसे यूपी में है और जगह? देखेंगे, वो तो देखेंगे, आप भी देखेंगे, हम भी। पक्ष में है यूजीसी के? देखिए, जो है वो तो जैसे जो भी है वो आप अपनी बताइए। हाँ, है तो गलत ही है। गलत है, ठीक है, क्योंकि सामान होनी चाहिए, सब रोल बैक बोल रहे हैं आप? सबका साथ होना चाहिए, सबका। यदि उससे जो कह रहे हैं अभी तक चल रहा है तो ठीक है, जब नहीं चलेगा तो जनता भी देखेगी। क्या कहेंगे साहब यूजीसी पे? देखिए, सरकार जो फैसला लेती है वो सोच समझ कर ही लेती है। बाकी जैसे जैसे लोगों की, इस बार उल्टा पड़ गया लग रहा हूँ। नहीं, उल्टा नहीं। देखिए, जैसे जैसे लोगों की राय है, निर्णय लिया जा रहा है, सरकार इस पे विचार कर रही है। और सरकार जो फैसला है बहुत कुछ सोच समझ, फिर कुछ लोगों को जब नहीं पसंद आता है तो उसको पुनर्विचार करने का सरकार मानती है। सरकार हठधर्मी नहीं है। एक होता है जो हमने कह दिया वो ठीक ही ठीक है। अगर पब्लिक को कोई चीज़ अगर नहीं पसंद आती है तो सरकार उसको पुनर्विचार करती है और करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि अभी आगामी चुनाव है उत्तर प्रदेश में और भी फिर आगामी चुनाव 2029 में, मोदी जी को नुकसान होगा इससे? देखिए, नुकसान क्यों होगा, क्योंकि पुनर्विचार के लिए मोदी जी ने समय मांगा है उस चीज के लिए। क्या नाम है आपका? पप्पू भैया। लेकिन ये जो मोदी जी ने जो भी करा है उसका पुनर्विचार मोदी जी कर रहे हैं। बाकी देखो, विरोध, सनातन को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सनातन को नुकसान नहीं हो रहा है। समय समय पे चीजें आगे पीछे होती रहती है और आने वाले समय सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। नमस्कार जी, क्या कहेंगे यहाँ पर आई कार्यक्रम में आपको कैसा लगा? कार्यक्रम बहुत अच्छा था। रेखा जी जो है बहुत अच्छा काम कर रही हैं और पब्लिक के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता शर्मा है। शर्मा जी, यूजीसी पे लगातार मोदी जी का घेराव हो रहा है, क्या करेंगे? क्या जी? यूजीसी के बिल जो आया है उसके बाद लगातार मोदी जी का विरोध हो रहा है लगातार, क्या कहेंगे इसमें? वो तो देखो, विरोध तो हर कोई करता है, पार्टी में विरोध तो होता ही रहता है, तो उससे हमें कुछ नहीं होता। पार्टी गाइडलाइन से मतलब कुछ ऐसा नियम बनाए कि बोलेंगे नहीं आप उस पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो वैसे भी एनजीओ चलाती हूँ, मेरे को तो कोई पार्टी से कोई लेना तो आप देना सही है। कह रहे हैं, समर्थन कर रही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल समर्थन यूजीसी का कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। तो इन्होंने समर्थन किया है, शर्मा जी हैं और सवर्ण समाज से हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इन्होंने समर्थन इन्होंने किया है। तो आपको मित्रों यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ जनता का मैंने व्यूज़ लिया क्योंकि यूजीसी के उस पर, और लगातार मैंने आपको बता देता हूँ यहाँ पर मित्रों, मेरे को जो है धमकी एक व्यक्ति ने दी, लेकिन उसको मैं देखना चाह रहा था, उस पर कार्रवाई के लिए मैंने सोचा, लेकिन वो अभी मुझे चिन्हित नहीं हो पाया है। और मुझे जो है पंडाल के अंदर मैं जब लाइव चला कर गया था तो वहाँ पर भी मेरा वीडियो डिलीट कर दिया गया था, जबकि यहाँ के जो मंडल अध्यक्ष हैं उनसे ही मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कौन है, लेकिन मैं जब गया तो वहाँ पर भी गलत तरीके से मुझे बोला गया कि यहाँ पर आप जो है ड्रिंक करके आए हो, ऐसा कुछ उल्टा सीधा मुझे बोला। तो क्या कहेंगे सर, अभी मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे सर? अरे बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ और जाके देखे, यहाँ की जनता ने तो मैं सकता इतनी भीड़ तो शायद कहीं मिलेगी आपको, इतनी भीड़ थी। वो काम के विषय में जो भी अभी जहाँ पे हमारे इस क्षेत्र में ही ऐसे रवि नेगी जी है, रात दिन काम करते, रात दिन 12-1 बजे तक मैं देखता हूँ कि रात 12-1 बजे रोडों घूमते रहते हैं। कोई शिविर में लगे हैं, कोई गड्ढों में लगे, बढ़िया काम करवा रहे हैं, खुद लगे होते हैं, काम करते थे। इतनी मेहनत जितने हमारे यहाँ के रवि नेगी जी करते हैं यहाँ पे, और इतना अच्छा विकास हो रहा है रात में। यहाँ पे थोड़ी समस्या जैसे कह रहे थे पानी की, जनता जो कह रही है थोड़ी कि पानी की सीवर में समस्या है, समस्या नहीं है। समस्या क्यों नहीं है कि अभी जो मेन आपका परिचय, अपना नाम बताएं, नाम बताएं सर। मेरा नाम राजकुमार है। ST OBC किससे आते हैं? मैं ओबीसी से आते हैं। ओबीसी। क्या कहेंगे, लगातार सवर्ण समाज मोदी जी का घेराव कर रहा है यूजीसी के मुद्दे पर, उस पर क्या सही मानते हैं उसको आप? नहीं, कोई घेराव, यहाँ पे कोई जो अगर कोई गलत घेराव करता है तो गलत है। यहाँ पे जब भी जो जनता विरोध हो रहा है लगातार मोदी जी का, विरोध करने के लिए तो विपक्ष तो उनका काम ही क्या है? विपक्ष का काम है
जो मौजूदा सरकार ऊपर हमला करना। लेकिन जो है यहाँ जितना बढ़िया सरकार इस टाइम पे काम कर रही है ना, बीजेपी सरकार, मैं दिल्ली में ये कर रहा हूँ, वहाँ मुझे 30 से 35 साल हो गए, इतना बढ़िया काम नहीं हुआ। लेकिन आप जो सरकार में काम हो रहा है यहाँ पे बहुत बढ़िया काम हो रहा है, और रात दिन जीवरों का हर चीज का काम चल रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। तो इन्होंने विधायक श्रीमान रविंदर सिंह नेगी जी के लिए भी तारीफ करी है, क्योंकि अभी लगातार जो है उनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, परंतु कुछ समस्याएं अभी जनता को उत्पन्न हुई थी। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है और भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर। नमस्कार जी, क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आई हैं आज कार्यक्रम में? आई तो है। और कुछ दो शब्द मुख्यमंत्री जी के लिए, रेखा गुप्ता जी के लिए। बहुत अच्छा लगा हमें वो जो आई हम लोगों के बीच में अपना टाइम निकाल कर। क्या नाम है आपका पूरा? रेखा। रेखा के आगे? रेखा गोला। गोला साहब। तो सवर्ण समाज से आती है, SC ST OBC किससे आती है? ओबीसी से जनरल आती है। क्या कहेंगी, लगातार UGC पे घेराव हो रहा है मोदी जी का, यानी कि विरोध हो रहा है? नहीं विरोध तो बढ़िया है, UGC पे बढ़िया है, अच्छा हो रहा है। हाँ, जो भी काम हो रहा है जाना चाहिए। हाँ। आज बेटा आप क्या कहोगे, युवा पीढ़ी हो, UGC पे लगातार विरोध हो रहा है मोदी जी का? नहीं, विरोध तो नहीं हो रहा है, बल्कि हम सब तो खैर सपोर्ट में है। आप ही UGC आ जाए, एकदम लागू हो जाए तरीके से। क्या नाम है पूरा आपका? मेरा नाम शालू कश्यप है। कश्यप जी हैं, तो फिर तो लागू हो जाना चाहिए ना। हाँ जी। तो मित्रों, ये जाति का बड़ा फैक्टर है आज की डेट में, और जाति के आधार पर जो UGC लागू हुआ वो जाति के आधार पर लागू हुआ, और लगातार सवर्ण समाज का विरोध जारी है। मित्रों, 8 मार्च को जंतर मंतर पे, साथ ही साथ रामलीला मैदान पे भारी संख्या में सवर्ण समाज ने आह्वान किया है पहुंचने का, और मोदी जी का घेराव लगातार हो रहा है मित्रों, यानी सीधा सीधा विरोध हो रहा है UGC के, उसमें UGC रोल बैक की मांग लगातार बढ़ रही है। तो अभी फिलहाल मैं इस कार्यक्रम में आया था, तो मैं अपनी वाणी की विराम दूंगा, और जिस व्यक्ति ने मुझ पर गलत तरीके से वीडियो डिलीट कराई और मुझे गर्दन काटने की बात बोली, तो मैं ऐसे लोगों का यही कहूँगा, अपनी बुद्धि पे थोड़ा वो रखें कि संयम, और साथ ही साथ पहचानने की कोशिश करें किसने क्या किया।